गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल गौरी रजिस्ट्रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे तैयारी हो रही है निकलने की। हस्बैंड आए हुए हैं फिर से छुट्टी, तो यहाँ से निकल के जा रहे हैं झांसी घूमने। ओला आ चुका है, उसमें बैठने जा रही हूँ और आ गई हूँ लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से ट्रेन से जाऊँगी। अभी ट्रेन आने में टाइम है। पहुंच रही हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आएगी ट्रेन। आजकल हस्बैंड घर पे हैं तो अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। आप लोग बने रहें और सपोर्ट करते रहें ऐसे ही हर ब्लॉग पे। ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है। ट्रेन आने वाली है छोटी लाइन पे, हम लोग आ गए हैं छोटी लाइन पे। इस बार हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, कार से नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चों का मन था कि ट्रेन से चलें, तो इसीलिए हमारा भी मन था। उसमें बहुत ज़्यादा बैठे बैठे थकावट हो जाती है कार में। इतना लंबा सफ़र कार में बोरियत जैसा हो जाता है एकदम से। और ट्रेन का टाइम हो ही रहा है, शायद ट्रेन खड़ी है, यहीं से बन के चलती है हमें लगता है। ट्रेन आ चुकी है, खड़ी है ट्रेन और हम लोग अपना कोच ढूंढ रहे हैं। तो जाके बैठते हैं अपनी बस पे जाके। और ट्रेन से जाने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा था। कार में तो बैठे बैठे बोरियत होने लगती है। बहुत कम जाने को मिलता है ट्रेन से। अपनी सीट पे जाके बैठते हैं। ये रही हमारी सीट ऊपर नीचे की। चलने लगी है। बच्चे ऊपर बैठे हैं और हम और हस्बैंड नीचे बैठे हुए हैं।
गंगा जी पहुंच गई है ट्रेन। गंगा जी हैं, दर्शन करें आप लोग भी। यहाँ पे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे रुकी हुई है। थोड़ा बाहर निकल के कुछ लेने गए थे, पानी वानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और अब आ गई है ट्रेन झांसी। तो देखिए झांसी का रेलवे स्टेशन है वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से। कितना अच्छा बना है, बाहर का सीन बहुत गजब का है इसका। अभी तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हुए हैं। ये देखिए बाहर का सीन है लक्ष्मीबाई स्टेशन का, कितना अच्छा लग रहा है। और निकली हूँ 3-4 दिन के लिए टूर पे हूँ, तो आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलते रहेंगे। निकलूँगी झांसी के किला के लिए, रानी लक्ष्मीबाई के किला के लिए। यहाँ से निकलने वाली हूँ और पहुँच गई हूँ होटल में। सब रेस्ट कर रहे हैं, थक गए हैं सभी। उसके बाद सुबह उठ के निकलूँगी रानी लक्ष्मीबाई के किला के लिए। तो अभी यहाँ मैं निकल चुकी हूँ। रास्ते का नज़ारा है ये झांसी का, ये किले का रूट है। इतनी धूप होने के बाद भी धूप बिल्कुल भी लग नहीं रही थी यहाँ पे, और बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था झांसी में। पहाड़ी इलाका की वजह से या कंकरीले पत्थरों की वजह से कुछ भी हो, जितना अपने यहाँ बहुत धूप लगती है, वहाँ बिल्कुल भी धूप समझ में नहीं आ रही थी, कड़क धूप थी। बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि हम लोग गर्मी में घूम रहे हैं। सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा। और अब किले में पहुंचने वाली हूँ। आ चुकी हूँ किले वाली रोड पे, और यहाँ से जाएंगे पैदल। बच्चों को बहुत अच्छा लगा किला घूम के।
बच्चे बच्चे दोनों बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उनको ये सब पौराणिक चीज़ों का अ, जानकारी लेना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को ये सब चीज़ों की जानकारी होनी भी चाहिए कि हमारे इतिहास में क्या क्या है। तो मेरा बेटा है, हर एक चीज़ को जानकारी करने की कोशिश करता है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी करता है। 7 किलोमीटर में ये बना हुआ है और काफ़ी एरिया में बना हुआ है ये। अभी मेन गेट पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ से टिकट लेंगे, फिर अंदर जाएंगे। इस मैप में सब दिखाया है किधर क्या है, सब कुछ दिखाया है और सारी जानकारी लिखी है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है और हम लोग ये टिकट लेने गए हैं, मतलब वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। अभी देखिए अंदर आ गई हूँ। ये जो सीढ़ियाँ थी ये दिख रही थी आपको, ये क्या बोलते हैं, जो सुरंग होती है उसकी सीढ़ियाँ थी। सात किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में ये बना हुआ है। इतने तो खुफिया रास्ते हैं यहाँ पे, जो ज़्यादा ही सेंसिटिव एरिया थे उनको बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से, उनको एकदम लॉक कर दिया गया है। मज़ा आ रहा है यहाँ की जानकारी लेते हुए, हर एक चीज़ किस सन में क्या कैसे किया, हर एक चीज़ का बड़ा उनको मज़ा आ रहा है सुन के, और बड़ा ही नोटिस कर रहे हैं हर चीज़ की, कैसे कहाँ क्या करते थे लक्ष्मीबाई, कैसे कर पाते थे इतना सब, हर चीज़ की नोटिस कर रहे हैं। नीचे की ओर यहाँ पे देखिए बहुत ही गहरी सुरंग टाइप की बनी, उसमें हजारों चमगादड़ होंगे इसके अंदर। इतना चमगादड़ उड़ रहा था इसके अंदर, ये रास्ता अंदर जाने के लिए बंद कर दिया गया है। इतना लंबी सुरंग है इसके अंदर। शायद हमारे ख्याल से रानी लक्ष्मीबाई जब इसी से जाती थी तो सुरंग, हम लोगों ने सीरियल में देखा है, कभी कभी दिखाते हैं कि मतलब गुप्त रास्ता जो है उनका बाहर निकलने का।
जगह जगह तोपें लगी हुई हैं जो पहले उनके जो भी कार्यकर्ता लोग होते थे, जो भी जवान होते थे, उतना यूज़ करते थे। गजब नज़ारा है। ये गेट बंद कर दिए गए हैं, शायद कुछ सेंसिटिव होंगे या कुछ होंगे, पता नहीं। ये सभी बंद कर दिए गए हैं, इसमें अंदर जाने के रास्ते सारे बंद हैं। ये पंचमहल है। लिया था। तो यहाँ इस जगह से छलांग लगाई थी उन्होंने अपने घोड़े के ऊपर बैठ के।
ऊंचाई से छलांग लगाई थी। यहाँ से तो मतलब पूरा झांसी दिख रहा है। ये है वो स्थान ऊपर जहाँ से लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी घोड़े पे बैठ के। कितनी बहादुर थी लक्ष्मीबाई। इस जगह से पूरा झांसी दिख रहा है। ये भी कई खुफिया रास्ते हैं जो बंद कर दिए गए हैं।
देखिए खिड़की लगी हुई है बाहर झाँकने के लिए। ये पूरी खिड़की का वज़न होगा दोनों पल्लों का 1 कुंटल से कम वज़न नहीं होगा। इतने मोटे लोहे की लगी है सील की। ये वो रूम है जिसमें दस्तावेज़ रखे जाते थे। ये देखिए खिड़की कितनी मोटी लगी हुई है। इसमें जो भी दस्ता रहते होंगे, दस्तावेज़ वगैरह, कागज़ वगैरह, फाइल वाइल सब इसमें रहते हैं।
अब पहुँच रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ, जहाँ लक्ष्मीबाई डेली पूजा करने आती थी। उनके कुल देवता और कुल देवी का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का और उनकी कुल देवी जी का मंदिर है। डेली आती थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। हम लोग उसी मंदिर की तरफ चल रहे हैं। यहीं पे आगे फांसी घर भी बना हुआ है, जहाँ पे फांसी दी जाती थी। ये यहाँ पे बना है फांसी घर। घर एक गिर्री टाइप की लगी हुई है, जिसमें रस्सी लटकाई जाती थी अंदर से, और इस जगह पे फांसी दी जाती थी। ये वो जगह है फांसी घर। और अब नीचे चलना है मंदिर की तरफ। यहाँ पे राम लक्ष्मीबाई आती थी डेली पूजा करने। यहाँ पे भोलेनाथ की शिवलिंग है और उनके कुल देवी का मंदिर है, तो यहाँ पे डेली पूजा करती थी। बहुत ज़्यादा चलते चलते, लेकिन मेरा बेटा एक भी जगह छोड़ना नहीं चाह रहा था, उसे सब कुछ देखना था। शिवा टेम्पल के नाम से, शिव मंदिर के नाम से मंदिर को बोलते हैं। यहाँ पे और राम लक्ष्मीबाई का उस टाइम का फोटो यहाँ पे मंदिर में रखा हुआ है। ये है वो मंदिर जहाँ पर पूजा करने आती थी। मैं तो थक गई थी तो बैठ गई एक जगह, बहुत ज़्यादा थकी थी मैं। ये भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पे शिवलिंग है भोलेनाथ की। ये देखिए, ये मूर्ति उसी टाइम की है बजरंगबली की। यहीं पे
साइड में कुल देवी माँ का मंदिर है, ठीक सामने। ये देखिए इनकी कुल देवी माँ है। गणेश जी का मंदिर भी है, गणेश टेम्पल, जो उसी टाइम का है, जो यहाँ पे भी लक्ष्मी माई पूजा करने आए हैं। और ये है कड़क बिजली तोप, इसको गौस खान चलाते थे और इसको चलाने के बाद ऐसी आवाज़ आती थी जैसे बिजली कड़कती है, उस टाइप की आवाज़ आती थी। सामने से गोला डालते थे और पीछे से आग लगाते थे। बहुत ही बड़ी है ये तो। इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। ये देखिए यहाँ से गोला लगता था और पीछे से आग लगा दी जाती थी। गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप भी है। ये मूर्तियाँ उसी टाइम की हैं सभी। ये तुलसी जी का घरुआ बना हुआ है। ये गणेश जी की मूर्ति ऊपर 2 मंजिल पे स्थापित है। ये उसी टाइम की मूर्ति है। जानना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ये सब जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे किताबों में अभी तक ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। हम लोगों ने तो सिर्फ वही पढ़ा है। तो अब ये जानकारी अपने बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी है। उनको भी पता होना चाहिए हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है, कितने बहादुर लोग थे हमारे यहाँ। ये देखिए कितने एरिया में बना हुआ है, पूरा घूमा मेरे बेटे ने, एक भी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। तब भी जो सेकंड गेट था किले का, वो गलती से छूट गया, उसकी जानकारी ही नहीं थी। और ये गौरी बैठी हुई है तोप के ऊपर, तो उसको बहुत ही हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ कि उसका दिमाग एकदम टेंशन में आ गया और वो बोला कि मुझे सेकंड गेट तक जाना था। दोनों लोग खड़े होकर साले सही से पास में। ये कैसे छूट गया। ये वही मूर्ति है गणेश जी की जहाँ पे पूजा करती थी इनकी रानी लक्ष्मीबाई, उसी ज़माने की मूर्ति है। ये हम लोग अब निकलने वाले हैं बाहर की तरफ। तो सेकंड गेट नहीं हम लोगों ने घूमा, बाकी जितना एरिया था सारा सब कुछ घूमा है। 4-5 घंटे यहाँ पे पूरा घूमा है। उसके बाद ये हमारे बेटे का माइंड एकदम अच्छे से सेकंड गेट छूट कैसे गया, तो मुझे देखना था। वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह थी। हम लोग बाहर आ गए हैं।